ये विशेष रिपोर्ट। महाभारत के संक्षिप्त परिचय क्रम के अंतर्गत द्रोण पर्व में निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर क्षत्रियों के महान यश का संक्षिप्त वर्णन किया गया। द्रोण पर्व के श्रवण की महिमा बताते हुए महाभारत में लिखा है, यह इदम पठते पर्व शृणुयाद वापि नित्यशः समुच्यते महापापैः कृतैर्घोरैश्च कर्मभिः। अर्थात जो प्रतिदिन इस पर्व को पढ़ता है अथवा सुनता है वह घोर कर्मों से मुक्त होकर यश को प्राप्त करता है। द्रोण पर्व के बाद महाभारत का अगला पर्व है कर्ण पर्व। द्रोण पर्व में कर्णवध का संक्षिप्त वृत्तांत सुनकर जन्मेजय वैशंपायन जी से उसे विस्तार पूर्वक बताने का अनुरोध करते हैं और यहीं से कर्ण पर्व आरंभ होता है। युद्ध में भीष्म पितामह, महाधनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य आदि महारथियों के वध के बाद हताश विषादग्रस्त दुर्योधन के द्वारा सेना को आश्वासन देने तथा सेनापति कर्ण के युद्ध और वध का संक्षिप्त वृत्तांत भी कर्ण पर्व में ही उल्लिखित है। कर्ण पर्व में कौरव पक्ष के मारे गए अनेक प्रमुख वीरों तथा उनकी विशाल सेना का परिचय भी प्राप्त होता है। साथ ही कौरवों द्वारा मारे गए पांडव पक्ष के प्रधान वीरों का भी कर्ण पर्व में विस्तृत उल्लेख है। कर्ण पर्व में कौरव पक्ष के जीवित योद्धाओं का वर्णन तथा योद्धाओं का मृत्यु वृत्तांत सुनकर धृतराष्ट्र के विलाप का भी वर्णन किया गया है। अर्जुन के साथ अश्वत्थामा का युद्ध, युधिष्ठिर दुर्योधन का युद्ध, गज सेना, रथ सेना और घुड़सवारों का संघार, दुर्योधन की पराजय तथा दोनों सेनाओं का अमर्यादित भयंकर संग्राम कर्ण पर्व में वर्णित है। इसके अतिरिक्त अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संघार, उसका पलायन तथा पांडवों के विजय वृत्तांत के साथ ही अनेक शिक्षाप्रद उपाख्यान भी कर्ण पर्व में वर्णित हैं। कर्ण पर्व की श्रवण महिमा बताते हुए कहा गया है, ताम सर्वदा भक्तिमुपागता नराः पठन्ति पुण्याम वर संहितामिमाम धनेन धान्येन यशसा च मानुषा नंदन्ति ते नात्र विचारणास्ति। अर्थात जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस उत्तम एवं पुण्यमयी संहिता का पाठ करते हैं वे धन धान्य एवं यश से संपन्न होकर आनंद के भागी होते हैं। तथैव विष्णोर्भगवान् सनातनः स चात्र देवः परिकीर्त्यते यतः ततः स कामान् लभते सुखी नरो महामुनेस्तस्य वचोर्चितं यथा। अर्थात कर्ण पर्व में भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। अतः मनुष्य इसके स्वाध्याय से सुखी होकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कर्ण पर्व की कथा में कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, पांडव, श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य कई प्रमुख पात्र हैं जिनके कारणों, नैतिकता और संघर्षों का विवेचन इस कर्ण पर्व में विस्तार से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत में उपस्थित उनके संवादों ने धर्म, कर्म और समाज का उद्दीपन किया है। इसमें धर्म और कर्म के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।